कंजूस की 1 रुपए दान नहीं करें, 1 रुपए खर्च नहीं करें। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि ना खुद खर्च करेंगे अपने ऊपर ना दूसरे के ऊपर। जहां तक हो सके बस चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो इतने कंजूस कि 1 रुपए खर्च ना करें। पत्नी कहे, कई बार समझाए, कहा बोले इतना धन है, कहने को पैसा बहुत था, इतना पैसा कि सेठ बजते थे गांव के अंदर। परंतु सेठ जी की जो प्रवृत्ति थी वो इतने कंजूस थे कि 1 रुपए 1 कौड़ी दान नहीं करते थे। गांव वाले भी उनको जानते थे, तो गांव वाले भी कहते थे, बड़े मजाक में उनका नाम रख दिया था, बोले दानचंद हैं ये, क्योंकि खूब दान देते हैं। क्योंकि कभी कुछ दिया तो था नहीं, परंतु दानचंद नाम हो गया। पत्नी समझाए, धर्म पत्नी बड़ी अच्छी थी, वो बेचारी दान करे, पुण्य करे, पूजा करे, पाठ करे। एक दिन की बात कि इनके पिताजी की तिथि आई। पिताजी की तिथि जब आई तो पत्नी ने कहा, बोले एक काम करो, आज हमारे ससुर साहब की तिथि है तो कुछ उनके निमित्त दान पूजा कुछ कर लें। बोले कुछ नहीं, आवश्यकता नहीं, उस समय जो करना था सब कर दिया, क्योंकि पैसे कौन खर्च करे। नहीं, बोले कुछ तो करो। बोले कि क्या करें। बोले ब्राह्मण भोजन करा देते हैं, पूजा पाठ करा देते हैं। इन्होंने कहा ब्राह्मण भोजन पूजा पाठ में पता है कितना खर्चा आएगा। बोले नहीं। बोले अच्छे काम करो, यहाँ गंगा जी है पास में, इसलिए गंगा जी चले जाओ तो वहीं कुछ दान पुण्य कर देना। इन्होंने कहा ये ठीक, यहाँ 11 ब्राह्मण जमाओ, पंडित जी को बुलाओ, पूजा पाठ कराओ, खर्चा ज्यादा है, तो एक काम करो, बोले गंगा जी चल दो तो खर्चा बच जाएगा। तो इन्होंने कहा, पत्नी से कहा ठीक है हम गंगा जी चले जाते हैं, पिताजी के लिए कुछ कराते हैं। पत्नी बड़ी खुश की चलो इतना तो माने। ये चले, लेकिन इतने कंजूस थे कि मोटर गाड़ी में नहीं गए। गंगा जी 8-10 किलोमीटर दूर थी तो पैदल ही पैदल चले गए कि कम से कम गाड़ी का पैसा तो बचाओ। जैसे तैसे करके पैदल पहुंच गए गंगा जी। और वहां जब गए तो देखा तो गंगा जी के घाट पे तो बड़ा विचित्र माहौल, क्योंकि वहां तो बहुत से पंडे ब्राह्मण सब घूम रहे, भीड़ लगी, कोई इधर से आया कोई उधर से आया। सेठ जी क्या कराना है, पूजा कराना है। इन्होंने कहा नहीं। अरे सेठ जी आप जितना दोगे हो जाएगी, लेकिन पूजा तो कराओ। इन्होंने देखा कि अब यहाँ भी पूजा बगैर धन के हो नहीं सकती, क्या करें। तो इन्होंने बुद्धि लगाई, उन्होंने कहा ऐसी जगह चलो कि यहाँ पर ये भीड़ भाड़ ना हो, पंडित ये ना हो, पंडे वगैरह। तो ये गंगा के किनारे चलते 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 कहां पहुंच गए। बोले मुर्दा घाट, शमशान घाट पहुंच गए। वहां उन्होंने कहा कोई भीड़ तो रहती नहीं है, वहां कौन आ रहा पूजा करने कराने। तो मुर्दा घाट पहुंचे, देखा इधर उधर, कहा हाँ यहाँ ठीक है, अब यहाँ कोई नहीं है, तो चलो गंगा स्नान करें, उसके बाद जो थोड़ा बहुत बने कर लेंगे, जिसमें ब्राह्मण की आवश्यकता ना पड़े। तो इन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई, और जैसे ही डुबकी लगाई और बाहर निकले तो देखा सामने पंडित जी खड़े हैं, एक ब्राह्मण देवता खड़े हैं। बोले जजमान जी नमस्कार। इन्होंने देखा अरे ये ब्राह्मण कहां से आ गया। अच्छा ये और कोई नहीं, ये भगवान ही थे। आज भगवान की इच्छा हुई कि इनकी परीक्षा ली जाए, ऐसे ध्यानचंद की जरा। तो भगवान ने कहा, बोले यजमान जी आप पहचाने नहीं। बोले क्यों, कौन। बोले हम आपके गुरु हैं, हम ब्राह्मण हैं। बोले पूजा कराना है। इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कराना। बोले महाराज इतनी दूर आए हो, पिताजी के पूजन के लिए आए हो, तो पूजा तो कराओ ब्राह्मण से द्वारा। इन्होंने कहा बोले हम नहीं कराएंगे। बोले महाराज जो दोगे वो रख लेंगे, पर कराओ तो सही।
भगवान विनोद कर रहे हैं, भगवान उस ध्यानचंद के लिए आनंद का मन हुआ इसलिए लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा बोले जो आप दोगे हम रख लेंगे, पर पूजा करा लो, इतनी दूर आए हो। इन्होंने मन में विचार किया कि अब सत्य बात है, आए हैं तो कुछ तो करना ही है। चलो अच्छा है, ये एकांत में ये ब्राह्मण मिला है, यहाँ कोई है भी नहीं, तो इसलिए जो देंगे वो रख लेगा। बोले क्या दक्षिणा क्या करना? बोले महाराज जो आप इच्छा जो दोगे रख लेंगे। इन्होंने कहा एक काम करें? बोले हाँ। बोले हमारे पास ज्यादा धन तो है नहीं। बोले फिर? तो बोले एक काम करें, एक धेले में अगर तैयार हो, उस समय धेला चलता था, बोले एक धेले में यदि आप तैयार हो पंडित जी तो पूजा कर दो। इन्होंने कहा, भगवान मुस्कुराए, कहा ठीक, एक धेले में ही तैयार है। पर बोले इन्होंने दिमाग लगाया, सेठ से बुद्धिमान थे, इन्होंने कहा ये पंडित से पूजा तो करा लो, पैसे देंगे नहीं, इनसे बोल देंगे दक्षिणा बाद में देंगे, अपना काम भी हो जाएगा और घर पहुंच जाएंगे, धन भी खर्च नहीं होगा। इन्होंने कहा बोले पंडित जी दक्षिणा आपको हम बाद में। बोले यजमान चिंता नहीं करें, अभी आपके पास है? बोले हमारे पास नहीं है, जो था वो खर्च हो गया। बोले ठीक, पूजा तो करें, पर एक धेला? बोले हाँ बिल्कुल देंगे। इन्होंने पूजा पाठ कर ली, पंडित जी ने पूजा पाठ करा दी। कहा बोले महाराज अब आज्ञा? बोले बिल्कुल। बोले घर पहुंच जाएं, फिर आपकी दक्षिणा की व्यवस्था कर देंगे। सेठ जी जो थे पूजा करा के चल दिए अपने घर। घर पहुंचे, जाकर के पत्नी से मिले, पत्नी ने कहा बोले हो गई पूजा? बोले बिल्कुल। कराए? बोले हाँ। बोले ब्राह्मण से कराई? बोले हाँ ब्राह्मण से ही कराई। बोले दान दक्षिणा दी? बोले हो जाएगी सब। अच्छा इतनी बात कर ही रहे थे पत्नी से, इतने में दरवाजा खटखटाया किसी ने। इन्होंने कहा देवी देखो कौन? इनकी पत्नी आई, दरवाजा खोला तो देखा वही पंडित जी भगवान जो थे वो दरवाजे पे खड़े। बोले यजमान की जय हो। इन्होंने कहा आप कौन? बोले हम वही पंडित जी हैं, अभी आपके सेठ जी जिनसे पूजा करा के आए। इनके पास दक्षिणा थी नहीं, तो इन्होंने कहा महाराज घर चल करके दे देंगे। तो हम दक्षिणा लेने आए। पत्नी ने कहा रुको, अंदर गई, जाकर के सेठ जी से कहा बोले वो अभी जिस पंडित जी से आपने पूजा कराई है वो आ गए हैं, दरवाजे पर हैं, दक्षिणा मांग रहे हैं। इन्होंने कहा अरे ये बड़ा विचित्र ब्राह्मण, हम तो सोच रहे थे कि इतनी दूर हम 10 किलोमीटर पैदल चल करके गए और पैदल आए, तो ये थोड़ी इधर आएगा इतनी दूर चल के एक धेले के लिए। पर बोले ये तो बड़ा विचित्र ब्राह्मण। बोले घर आ गया। इन्होंने कहा बोले देवी उनसे बोल दो अभी सेठ जी आए हैं, विश्राम कर रहे हैं, सो गए, बाद में आना। इन्होंने कहा ठीक। पत्नी गई, जाकर के उनसे कहा बोले पंडित जी अभी सेठ जी जो हैं थक गए हैं तो जरा आराम करें। इन्होंने कहा देवी चिंता मत करो, उन्हें सोने दो, जब उठ जाएंगे जब हम दक्षिणा लेंगे, हम यही हैं। अब घंटे 2 घंटे बाद जो है वो फिर पंडित जी सामने दरवाजे पर खटखटाया। कहा यजमान की जय हो। पत्नी आई, कहा बोले पंडित जी आए हैं फिर से। अरे बोले ये फिर आ गया। बोले काम करो, अब पंडित जी को बोल दो कि सेठ जी बीमार हो गए, बहुत बुखार आ गया, खाट पे पड़े हैं, उठना भी नहीं हो रहा, इसलिए एक काम करो पंडित जी आप तो बाद में लेना दक्षिणा। पत्नी ने जाकर के कहा बोले सेठ जी बीमार हो गए हैं महाराज, इसलिए अभी दक्षिणा नहीं कर पाएंगे, आप तो बाद में आइए। इन्होंने कहा अरे सेठ जी बीमार? बोले हमारे सेठ यजमान हैं, और यजमान यदि अस्वस्थ हैं तो हम चले जाएं, यजमान को ऐसा छोड़ करके तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना तो करना चाहिए, पूजा पाठ तो कुछ करना चाहिए। कहा देवी एक काम करो, हम तो यही हैं आंगन में आपके अभी बैठे रहेंगे जब तक कि हमारा यजमान स्वस्थ ना हो जाए, हम उसको ठीक ना कर लें, जब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो जो
पंडित जी भगवान नारायण जो थे वो वहीं बैठ गए आंगन में, धुनी लगा दी। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, भगवान हटे नहीं। पत्नी ने जाकर सेठ से कहा, बोले ये कौन से ब्राह्मण से पूजा करा ली, ये तो वापस जाने को तैयार नहीं है, दक्षिणा छोड़ने को तैयार नहीं है। बोले अब क्या करें, इसको दक्षिणा दो, विदा करो। बोले दक्षिणा नहीं देंगे, इतने कंजूस थे कि एक ढेला भी नहीं जाना चाहिए। बोले फिर, बोले काम करो, अब जाकर के उनसे बोलो कि सेठ जी तो निकल लिए। नमो नारायण हो गया सेठ जी का। कहा, बोले मर गए। बोले झूठ नहीं, बोले झूठ से कुछ नहीं, आप तो जाके बोलो। पत्नी गई, जाकर के कहा, बोले प्रभु बड़ा दुख है। बोले कैसा, रोते हुए गई। बोले प्रभु बड़ा दुख है, आज हमारे स्वामी, आज आप सेठ जी, बोले उनके प्राण पखेरु उड़ गए, वो तो मर गए। अब जैसे इनने सुना कि मर गए तो ये पत्नी जितनी रोए उससे ज्यादा ये रोने लगे। अरे यजमान चले गए, चिंता पैसे की नहीं है परंतु यजमान की है। बड़ी मुश्किल से बने थे यजमान, पूजा करी थी पहली बार, और अब यजमान चले गए। बोले बड़ा दुख है। कहा देवी अब तुम भी घर में अकेली हो, यजमान जो थे वो मर गए, तो एक काम करो, तुम उनकी व्यवस्था बनाओ घर में, जब तक हम गांव में बोल करके आ जाते हैं कि सेठ जी मर गए। बेचारी पत्नी जो थी दौड़कर आई, कहा पति से, बोले वो तो पंडित जी तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीटने जा रहे हैं। बोले एक काम करो, उनके पैसे दे दो। कहा, बोले पैसे तो नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पंडित जी ने जाकर के गांव में ढिंडोरा पीट दिया। बोले सेठ जी तो चले गए, पूरा गांव इकट्ठा हुआ और इसको बोल दिया सेठ जी ने पत्नी से, बोले तुम भी एक काम करना, जरा रोने का नाटक करने लगना, नहीं तो पता लग जाए किसी को कि मैं नहीं मरा हूं, और मैं भी बोले खाट पर पड़ा रहूंगा ऐसे कि जैसे मर गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। गांव वालों ने आके जब देखा तो सेठ जी तो पड़े हैं, पत्नी बेचारी झूठ मूठ घूंघट के अंदर रोने का नाटक कर रही है। गांव वालों ने सबने मिलकर के मरण सैया तैयार कर दी, बांस इकट्ठे हो गए, सब तैयारी हो गई। पत्नी अभी भी सोच रही है, धीरे से इशारा कर रही है कि प्रभु अब तो उठ जाओ, और नहीं तो ये तो हम ले भी जाएंगे गांव वाले। लेकिन सेठ इतना कंजूस कि उठने को तैयार नहीं। कहा, बोले जो भी हो, आखिर नहीं माना। लोगों ने उठा करके इनके शरीर को रख भी दिया सैया पर। सेठ जी भी जब सब यात्रा भी निकलने लगी, सेठ जी जो थे वो सब यात्रा में उस अर्थी पर लेटे हैं, और पंडित जी सबसे आगे चल रहे हैं रोते रोते हुए। बोले अच्छे सेठ थे, ढेला चला गया चिंता नहीं, परंतु सेठ जी चले गए, दुख इस बात का। जैसे तैसे करके शमशान पहुंच गए, लेकिन सेठ जी ने अभी भी पैसे को नहीं छोड़ा। आखिर स्थिति ये बन गई कि गांव वालों ने अर्थी से उठा करके चिता पर लिटा दिया कि अब तो बस आग लगाना बाकी था। भगवान ने धीरे से गए, जाकर के उससे कहा, बोले सेठ धन्य है तेरी माया, ये तेरे जैसा कंजूस मैंने दुनिया में नहीं देखा कि एक और ढेले के पीछे मरने को तैयार हो गया। अरे तू मुझे पहचाना नहीं? बोले मैं और कोई नहीं, मैं तो नारायण हूँ, मैं तेरी परीक्षा लेने आया था, मैं तेरी कंजूसी पे खुश हो गया, इसलिए अब तो खड़ा हो जा। कहा कि आया हूं बैकुंठ से, मैं बैकुंठ से आया हूं, मैं नारायण हूं। बोले अब तो जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, तेरी जो इच्छा है तू मुझसे मांग ले, मैं स्वयं नारायण हूं। कहा आया हूं बैकुंठ से, तुझसे नाता जोड़,
अरे तेरे से नाता जुड़ गया है, इतना कंजूस मैंने दुनिया में नहीं देखा, इसलिए मैं स्वयं नारायण हूं। कहा बोले जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, मांग ले। भगवान कहते हैं आया हूं वैकुंठ से तुझसे नाता जोड़। जैसे उस सेठ ने सुना कि अरे ये पंडित जी तो भगवान नारायण है साक्षात, ये तो परमात्मा, तो अब बोल दिया। भगवान ने जैसे कहा आया हूं वैकुंठ से तुझसे नाता जोड़, तो सेठ जी ने धीरे से आंख खोली, इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। भगवान ने समझ गए कि अब ये, बोले कोई नहीं देख रहा है, अब तो खड़ा हो, अब तो जाग और जो मांगना मांग। तो कहता है बोले भगवान ने कहा आया हूं वैकुंठ से तुझसे नाता जोड़, तो ये कहता है कहूं प्रभु हाथ जोड़ कि धेला दीजो छोड़। आप तो बस ये धेला छोड़ दो, ये पैसे मत मंगो मुझसे, बाकी तो सब ठीक है। तो ऐसे कंजूस भी है दुनिया में। धन का संग्रह करो पर कितना, जितनी आवश्यकता है। और शिव पुराण हमें यही कहती है कि हमें धन का